हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक 3 फेज सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर है। इस सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर के जरिए आप किसी भी 3 फेज मोटर को वाटर या लिक्विड के लेवल के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई 2 टैंक है, अपर टैंक एंड लोअर टैंक, या आप कोई वेल से टैंक तक वाटर या लिक्विड को लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं वेल या अपर टैंक में वाटर का लेवल कम हो, उस कंडीशन में मोटर न स्टार्ट नहीं होना चाहिए, या टैंक आपका पूरी तरह से भरा हुआ हो, उस कंडीशन में भी मोटर न स्टार्ट नहीं होना चाहिए। या यदि कोई फॉल्ट आता है, चाहे ओवरलोड फॉल्ट हो या वोल्टेज के कारण फॉल्ट हो या फेज फेलियर हो, कोई भी फॉल्ट आने पर भी मोटर न स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा, किस तरह अपर टैंक में सेंसर कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह लोअर टैंक में फ्लोट स्विच कनेक्शन किया जाएगा, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमारे पास अपर टैंक में हमने 3 सेंसर इंस्टॉल किए हैं। जैसे ही हमारे पास 2 सेंसर लिक्विड के बाहर आ जाता है, आप देख सकते हैं हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुकी है। देखिए, फर्स्ट सेंसर जैसे ही लिक्विड में गया और सेकंड सेंसर जैसे ही लिक्विड में जाता है, उस कंडीशन में मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अपर टैंक में भी वाटर का लेवल अच्छा है। देखिए, जैसे ही अपर टैंक में वाटर का लेवल कम होगा, उस कंडीशन में मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही लेवल उसका अच्छा होगा और अपर सेंसर पर लिक्विड या वाटर टच करेगा, उस कंडीशन में मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और लोअर टैंक में भी देखिए, फ्लोट स्विच यदि हमारा डाउन कंडीशन में है, दैट मींस टैंक जब खाली रहेगा, उस कंडीशन में मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। और देखिए, जैसे ही टैंक हमारा भर जाता है तो फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आएगा। जब भी फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आएगा, उस कंडीशन में हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। कहने का सिंपल सा मतलब है, जब भी हमारा अपर टैंक खाली होगा तब हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, और जब लोअर टैंक भरा हुआ होगा तब भी हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। देखिए, यह हमारे पास टैंस इलेक्ट्रॉनिक का बेस्ट 3 फेज सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर है, जिसमें हमें कई तरह के प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड या 3 सेंसर्स दिए जाते हैं, जो कि हमें अपर टैंक या वेल में इंस्टॉल करना होता है। एक हमें फ्लोट स्विच दिया जाता है, जिसे हमें लोअर टैंक या टैंक में इंस्टॉल करना होता है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर पावर वायरिंग किस तरह की जाएगी, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, किस तरह हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, किस तरह सेटिंग की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए, हमारे पास यह टैंस इलेक्ट्रॉनिक का TDK30 मॉडल का बेस्ट 3 फेज सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर है, जिसमें हमें पता चलता है कि हर एक फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है और किन्हीं भी 2 फेजों के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए, आप यहाँ पर डिस्प्ले पर वॉच कर सकते हैं L1, L2 एंड L3 फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है और किन्हीं भी 2 फेजों के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। और आप इस पंप कंट्रोलर में वॉच कर सकते हैं वेल या अपर टैंक में लिक्विड या वाटर लेवल कितना है। देखिए, यदि आपके वेल में वाटर का लेवल कम रहेगा तो आपको यहाँ पर एम्प्टी शो करेगा। यदि मिड वाला सेंसर यहाँ पर वाटर से टच होता है तो मिड का इंडिकेशन ग्लो होगा, और यदि वहां पर लेवल फुल है तो फुल का इंडिकेशन ग्लो होगा। यहाँ पर आपको अप एंड डाउन के लिए 2 की दिया गया है, और अप की के जरिए यदि कोई फॉल्ट आता है तो आप रिसेट कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर 2 की दिया गया है और एक मेन्यू की दिया गया है, जो कि आप इस किसी भी पैरामीटर में इंटर होने के लिए प्रेस करना होता है। तो किस तरह से प्रॉपर सेटिंग की जाएगी, किस तरह से पैरामीटर सेट किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को हम सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको वोल्टेज के लिए इंडिकेशन दिया गया है। यदि वोल्टेज के कारण कोई भी फॉल्ट आता है, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज, तो वोल्टेज के इंडिकेशन यहाँ पर ग्लो होगा। यदि ओवरलोड होता है या ज्यादा करंट फ्लो होता है, जो आपने यहाँ पर मैनुअली सेट किया है, तो उस कंडीशन में एम्पेयर की एलईडी यहाँ पर ब्लिंक होगी। और एक आपको जो थर्ड इंडिकेशन दिया गया है, यहाँ पर देखिए, थर्ड इंडिकेशन में फेज सीक्वेंस यदि चेंज होता है तो फेज सीक्वेंस की एलईडी यहाँ पर ग्लो होगी।
और यदि आपके अपर टैंक या वेल में वाटर का लेवल कम है तो उस कंडीशन में आपका स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा और यहाँ पर वेल के इंडिकेशन यहाँ पर ग्लो होगा। और यदि सब कुछ प्रॉपर कंडीशन में रन करता है तो आपकी आउट की एलईडी यहाँ पर ब्लिंक होगी और आपकी मोटर रन करेगी। देखिए यहाँ पर प्रॉपर आपको हर एक फॉल्ट के लिए इंडिकेशन दिया गया है। यह इसके पावर टर्मिनल्स है जिसमें आपको 3 फेस कनेक्ट करना होते हैं RYB, और यहां से आउटपुट आपका मोटर में जाता है। चलिए कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो हमें कंट्रोलर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए इसके A1 एंड A2 में 220 वोल्ट AC सप्लाई फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। आप यहां पर वॉच कर सकते हैं। और कंट्रोलर को स्टार्ट करने के लिए हम सिंगल वे सिलेक्टर स्विच का यूज कर रहे हैं। और यदि कोई फॉल्ट आता है और फॉल्ट की कंडीशन में आप कोई इंडिकेटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो एरर के लिए भी यहां पर एक रिले दिया गया है। देखिए यहां पर U, L एंड P 3 यहां पर इलेक्ट्रोड हमें कनेक्ट करना होता है। एक हमारे पास अपर लेवल के लिए कनेक्टर है, एक लोअर लेवल के लिए सेंसर है और एक हमारे पास बॉटम के लिए सेंसर है। देखिए जो अपर लेवल का सेंसर है उसे आपको इस हिसाब से सेट करना है कि जब भी अपर लेवल के सेंसर पे वाटर या लिक्विड टच होता है तो आपके मोटर ना स्टार्ट होना चाहिए। तो आपके जितने भी लेवल पर रिक्वायरमेंट है उस लेवल पर आप अपर सेंसर को इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे ही अपर लेवल के सेंसर को वाटर या लिक्विड टच होगा आपकी मोटर स्टार्ट होगी। जो लोअर लेवल का सेंसर है उसे आपको बॉटम से एटलीस्ट 20 या 25% पर इंस्टॉल करना है। जब भी आपके वाटर का लेवल लोअर सेंसर से नीचे जाएगा आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। और एक आपको बॉटम सेंसर या बेस सेंसर दिया गया है जिसे आपको टैंक में सबसे नीचे या बेस में इंस्टॉल करना है। और जो हमारे पास फ्लोट स्विच है हमें लोअर टैंक में इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉलेशन इस तरह से करना है जब भी टैंक में वाटर का लेवल कम होगा या टैंक खाली होगा हमारे कंट्रोलर ने स्टार्ट होना चाहिए, और जब भी टैंक भरा हुआ होगा उस कंडीशन में हमारे कंट्रोलर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब फ्लोट स्विच की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी तो हमारे कंट्रोलर ने स्टार्ट होना चाहिए, और टैंक जब फिल हो जाएगा और पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी तो कंट्रोलर ने स्टॉप होना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में स्टॉप होना चाहिए। कनेक्शन की बात की जाए तो यहां पर जो येलो वायर है ये कॉमन वायर है, और येलो के साथ यदि सेंसर हमारा इस तरह से रहता है तो ब्लू वायर इस कंडीशन में NC में रहेगा, और टैंक जब फिल हो जाएगा या भर जाएगा तो यह NO हो जाएगा। तो देखिए जब टैंक खाली रहे तो हमारे मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए, और टैंक भर जाता है तो मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें येलो एंड ब्लू वायर का यूज करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर येलो एंड ब्लू वायर को कनेक्ट कर देना है जो कि कॉमन एंड NO वायर है। यदि आपको इसका अपोजिट एप्लीकेशंस का यूज करना है तो आप रेड वायर का भी यूज कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर रेड वायर का यूज नहीं करना है। चलिए सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं जो कि काफी सिंपल है। हमारे पास MCB से जो RYB 3 फेज आया है उसे सबसे पहले हमें L1, L2 एंड L3 में कनेक्ट कर देना है। T1, T2 एंड T3 से हमारे पास जो 3 फेज आएंगे ये आउटपुट में मोटर टर्मिनल में जाएगा। देखिए यहाँ पर मोटर का कनेक्शन काफी सिंपल है, हो चुका है। पावर वायरिंग हमारी काफी सिंपल है। अब कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए इसे ऑपरेट करने के लिए हमें फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और इसे स्टार्ट करने के लिए हम सेलेक्टर स्विच का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्शन की बात की जाए तो न्यूट्रल हमें इस कंट्रोलर में भी कनेक्ट करना है और इस बल्ब होल्डर में भी कनेक्ट करना है। यह बल्ब हमने एरर के अलार्म के लिए कनेक्ट किया है। देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल को A1 में कनेक्ट कर देते हैं, और इसी से एक हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है जो कि हमारे बल्ब में कनेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर में न्यूट्रल आ चुका है, यहीं से न्यूट्रल वायर को हमें बल्ब में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। जो फेज वायर है उसे हम 3 फेज में से किसी भी एक फेज वायर को ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक फेज वायर कनेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्टर स्विच में हमने NO का यूज किया है। देखिए यहां से जैसे सिलेक्टर स्विच को ऑन किया जाएगा हमारे कंट्रोलर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में A2 में फेज को हमें यहां पर कनेक्ट कर देना है। तो फेज वायरिंग काफी सिंपल है। अब चूंकि हमें एरर के इंडिकेशन के लिए यहां पर हमने एक इंडिकेटर कनेक्ट किया है तो एरर के रिले में भी हमें फेज वायर कनेक्ट करना होगा। तो यहीं से हम लूप कनेक्ट कर लेते हैं
और एरर के जो हमारे पास रिले दिया गया है उसके कॉमन में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ही हमारे यहाँ कोई फॉल्ट आएगा, चाहे वोल्टेज के कारण, करंट के कारण या फेज फेलियर के कारण, तो वैसे ही हमारे यहाँ पर ये इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। उसके एनो से हमें यहाँ पर बल्ब होल्डर में कनेक्शन कर देना है। अब हमें सेंसर्स के कनेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड दिया गया है वो काफी गुड क्वालिटी के इलेक्ट्रोड है। आपको देखिए इनमें सबसे पहले एक वायर कनेक्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम पहले ओपन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड में हमें देखिए इस तरह से पहले वायर्स कनेक्ट कर लेना है और इसे हमें अपर टैंक में कनेक्ट कर देना है। चलिए अब इनका सेंसर्स का कनेक्शन किस तरह टैंक में इंस्टॉलेशन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो अपर सेंसर है, अपर सेंसर के लिए हम यहाँ पर रेड वायर का यूज कर रहे हैं। जो लोअर सेंसर है, लोअर सेंसर के लिए हम येलो वायर का यूज कर रहे हैं। और जो बॉटम या बेस सेंसर है उसके लिए हम ब्लू वायर का यूज कर रहे हैं। सेंसर्स को प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा हम समझने वाले हैं। फ्लोट स्विच कनेक्शन की बात की जाए तो फ्लोट स्विच में हमें कॉमन और एनो वायर का यूज करना है। इस कंडीशन में देखिए जब इस तरह हमारे पोजीशन रहेगी तो स्टार्ट होना चाहिए और टैंक जब फील हो जाता है तो कंट्रोलर में स्टॉप होना चाहिए। तो हमारे पास जो येलो वायर है ये कॉमन वायर है, इसे हमें फ्लोट स्विच के एक वायर में कनेक्ट कर देना है टर्मिनल में, और सेकंड टर्मिनल में इसके एनो वायर को, ब्लू वायर को हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारे सेंसर्स के कनेक्शन भी हो चुके हैं। अब किस तरह से इनका इंस्टॉलेशन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। यदि आपको रेड वायर का यूज नहीं करना तो आप इसे यहां से कट कर सकते हैं। चलिए अब सेंसर्स का प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई अपर टैंक है या कोई वेल है और यह हमारे पास कोई लोअर टैंक है या फिर टैंक है। देखिए हमें अपर टैंक से वाटर को लोअर टैंक में लेकर जाना है, तो किस तरह प्रॉपर सेंसर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रोड दिया गया है उन्हें अपर टैंक में इंस्टॉल करना है और जो फ्लोट स्विच दिया गया है उसे हमें लोअर टैंक में इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए देखिए जो बॉटम सेंसर है उसे हमें टैंक के बेस में इंस्टॉल करना है, सबसे बॉटम में इंस्टॉल करना है। देखिए बेस में इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारे पास जो लोअर लेवल सेंसर है इसे आपको बॉटम से एटलीस्ट 20% या 10% पर इंस्टॉल करना है। जब भी आपका यह सेंसर खाली होगा उस कंडीशन में या टैंक से या वाटर से बाहर होगा तो उस कंडीशन में आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। और ये जो आपका अपर सेंसर है आपको इस तरह से इंस्टॉल करना है, जैसे ही वाटर या लिक्विड सेंसर से टच होता है तो आपकी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए और जब तक आपका लोअर सेंसर वाटर से नहीं खुलता है तब तक रन करना चाहिए। यदि आप 2 सेंसर का यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो अपर सेंसर और जो लोअर सेंसर के लिए 2 टर्मिनल दिया गया आपको शॉर्ट कर देना है और यहां से एक वायर लेकर आपको जाना है जो कि आपका अपर सेंसर की तरह कार्य करेगा और बॉटम के सेंसर को एज इट इज कनेक्ट कर देना है। एक बार फिर से यदि आप 2 सेंसर का यूज कर रहे हैं तो अपर सेंसर और लोअर सेंसर के कनेक्टर को आपको शॉर्ट कर एक वायर लेकर जाना है। देखिए हमारे तीनों सेंसर्स का इंस्टॉलेशन यहां पर हो चुका है। अब फ्लोट स्विच का कनेक्शन काफी सिंपल रहेगा। देखिए फ्लोट स्विच को आपको टैंक में इंस्टॉल कर देना है। जब फ्लोट स्विच की पोजीशन इस तरह से रहेगी और टैंक में वाटर का लेवल कम रहेगा उस कंडीशन में आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और आपका अपर टैंक से लोअर टैंक तक वाटर आएगा। और जैसे ही टैंक आपका फिल हो जाता है या पूरी तरह से भर जाता है तो फ्लोट स्विच की पोजीशन कुछ इस तरह से ऊपर होगी जिससे आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। इस फ्लोट स्विच के इंस्टॉलेशन के लिए आपको इसके साथ एक वैट भी दिया जाता है जिससे फ्लोट स्विच की पोजीशन प्रॉपर सेट होती है। तो लोअर टैंक में आपको फ्लोट स्विच के साथ इस वैट को भी कनेक्ट करना होता है जिससे फ्लोट स्विच की पोजीशन प्रॉपर सेट होती है। चलिए अब किस तरह से इसकी प्रॉपर वर्किंग रहेगी हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे टैंक फिल हो जाएगा उस कंडीशन में हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। चलिए अब हम वर्किंग प्रैक्टिकली वॉच कर लेते हैं। जैसे पावर ऑन किया जाता है इसमें 5 सेकंड का डिले टाइम दिया गया है जिसमें चेक होता है कोई फॉल्ट तो नहीं है। अभी यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं वेल का इंडिकेशन ग्लो हो रहा है, दैट मींस वेल में पानी का लेवल ज्यादा है। इस कंडीशन में यह स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए हम सबसे पहले फ्लोट स्विच को वॉच कर लेते हैं। देखिए फ्लोट स्विच इस तरह से जैसे ही होगा हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। देखिए
फ्लोट स्विच जैसे ही रहता है हमारी मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आप तीनों फेज में करंट वॉच कर सकते हैं, इसी तरह से वोल्टेज भी वॉच कर सकते हैं। देखिए कितना करंट जा रहा है। अभी फ्लोट स्विच कुछ इस तरह से है तो हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है। जैसे फ्लोट स्विच की पोजीशन चेंज होगी उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी, आप वॉच कर सकते हैं। देखिए मोटर हमारी स्टॉप हो चुकी है। तो जब हमारे लोअर टैंक में पानी का लेवल कम होगा तभी हमारी मोटर स्टार्ट होगी। जैसे ही पानी का लेवल फिल हो जाता है या पूरी तरह से भर जाता है हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो यह तो हमने वॉच किया किस तरह लोअर टैंक में फ्लोट स्विच के जरिए मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप हो रही है। अपर टैंक में सेंसर के जरिए किस तरह ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप होती है वह भी हम समझने वाले हैं। और यदि अपर टैंक में वाटर का लेवल कम है या लोअर टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है उस कंडीशन में आपको वाल्व का फॉल्ट यहाँ पर नजर आएगा। आपको सबसे पहले अपर टैंक एंड लोअर टैंक में वाटर के लेवल को चेक करना है। चलिए आप सेंसर के जरिए किस तरह स्टार्ट स्टॉप हो रही है हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए वाल्व में या अपर टैंक में वाटर का लेवल कम हो चुका है और जो लोअर लेवल का सेंसर है जैसे ही वाटर से बाहर आता है हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है, आप वॉच कर सकते हैं। तो लोअर लेवल सेंसर जैसे ही बाहर आएगा हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। देखिए अब जैसे इसमें वाटर का लेवल बढ़ता है और लोअर सेंसर हमारा वाटर में जाता है और अपर सेंसर से जैसे ही देखिए वाटर टच होता है 5 सेकंड के डिले के बाद हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेवल कम हो रहा है, अभी अपर सेंसर हमारा बाहर आया, लोअर सेंसर जैसे ही बाहर आएगा उस कंडीशन में हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। दैट मींस लोअर सेंसर के लेवल के हिसाब से मोटर स्टॉप होगी और अपर लेवल के सेंसर के हिसाब से मोटर स्टार्ट होगी, जिससे हमारी मोटर कभी भी खाली रन नहीं होगी, जिससे मोटर को ड्राई रन प्रोटेक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और भी हमारा वाटर का वेस्टेज भी नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पर करंट वॉच कर सकते हैं और किस तरह से इसमें प्रॉपर सेटिंग करना होगी, किस तरह हाई करंट, लो करंट, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज सेट किया जाता है, पैरामीटर सेटिंग किस तरह की जाएगी वह भी हम प्रैक्टिकली वॉच करने वाले हैं। यदि देखिए वाटर लेवल की बात की जाए तो जितना जो सेंसर आपका वाटर में डूबा हुआ होगा आपको वहां पर शो करेगा आपके टैंक में। देखिए अभी 2 सेंसर आपके बाहर है तो आपको एम्प्टी शो कर रहा है। यदि 2 सेंसर अंदर होके लोअर सेंसर एंड बॉटम सेंसर तो आपको मिड लेवल शो करेगा और तीनों सेंसर यदि लिक्विड के अंदर होते हैं तो आपको पूरी तरह से फुल शो करेगा। तो इस तरह से आपको लिक्विड का लेवल क्या है यह भी आपको यह कंट्रोलर बताते रहता है। चलिए अब इसमें हमें किस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है, किस तरह से पैरामीटर सेट किया जाएगा हम प्रैक्टिकली वॉच कर लेते हैं। चलिए पैरामीटर सेटिंग्स की बात की जाए तो इसमें आपको 3 की दी गई है, अप की, डाउन की और मेन्यू की। किसी भी पैरामीटर में इंटर होने के लिए आपको मेन्यू की को प्रेस करना है। जैसे आप मेन्यू की को प्रेस करते हैं P1 आया है, P1 में आपको हाई करंट रेटिंग सेट करना है। जो भी आपकी मोटर की हाई करंट रेटिंग है या आपके ओवरलोड करंट सेटिंग है। जैसे ही आप मेन्यू की को डबल प्रेस करते हैं देखिए P1 ब्लिंक हो रहा है। जब भी पैरामीटर ब्लिंक हो आप इसे अप या डाउन की कर इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 15 एम्पीयर सेट किया गया है। देखिए P2 यदि कोई फॉल्ट आता है ओवर करंट के कारण तो कितने टाइम में ट्रिपिंग आना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 5 सेकंड सेट किया गया है। अगला पैरामीटर आता है P3। यदि आपने इसे ऑटोमेटिक रिसेट मोड में किया है और ओवरलोड के कारण कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम में इसने ऑटोमेटिक रिसेट होना चाहिए आप P3 में डाल सकते हैं। ध्यान से वॉच कीजिए, ओवरलोड के कारण कोई फॉल्ट आएगा तो कितने टाइम में रिसेट होना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो अगला पैरामीटर है P4, तो देखिए उसमें ओवरलोड के कारण कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम तक रिसेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली आप P4 में डाल सकते हैं। एक बार फिर से P4 में कितने टाइम तक ऑटोमेटिकली रिसेट होना चाहिए और P3 में कितने टाइम में रिसेट होना चाहिए आपको यहाँ पर P4 में डाल सकते हैं। यदि आप ऑटोमेटिक मोड सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। यदि आप इसे ऑफ करते हैं तो ये अनलिमिटेड टाइम तक आपकी जो मोटर है उसे रिसेट करता रहेगा। P5 में देखा जाए तो इसमें आपको लो करंट रेटिंग सेट करना होती है, कितने मिनिमम करंट पे आपकी मोटर ने ट्रिप होना चाहिए। तो आप लोअर करंट P5 में सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पैरामीटर है P6। P6 में यदि लो करंट के कारण कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम में ट्रिपिंग आना चाहिए स्टार्टर की, आप P6 में सेट कर सकते हैं। P7 यदि आपने इसे ऑटोमेटिक रीसेट मोड में इंस्टॉल किया है और लो करंट के कारण कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम में आपका स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली रीसेट होना चाहिए, P7 में आप यहां पर डाल सकते हैं। देखिए आप इसे अप या डाउन कर इसे सेट कर सकते हैं। P8 यदि लो करंट के कारण कोई फॉल्ट आता है और आप इसे ऑटोमेटिक रीसेट मोड में डालना चाहते हैं तो कितने बार या कितने टाइम तक ऑटोमेटिक रीसेट होना चाहिए, आप P8 में यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। P9 यदि आपके यहाँ किन्हीं भी दो फेजों के बीच में फेज असिमेट्री होती है या वोल्टेज डिफरेंस होता है तो कितने असिमेट्री पर आपके स्टार्टर ने ट्रिप होना चाहिए, तो यहाँ पर 50% सेट किया गया है। 50% डिफरेंस होता है तो आपको यहाँ पर ट्रिपिंग मिल जाएगी। और यदि फेज असिमेट्री होती है तो कितने टाइम में आपका स्टार्टर ने ट्रिप होना चाहिए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड सेट किया है। यदि फेज सिमेट्री होती है तो कितने टाइम तक आपका स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली रीसेट होना चाहिए, तो आप P11 में यहां पर सेट कर सकते हैं। यदि आपने इसे ऑफ सेट किया है तो अनलिमिटेड टाइम तक आपका स्टार्टर यहां पर रीसेट होता रहेगा। P12 यदि कोई फेज असिमेट्री होती है तो कितने टाइम तक आपका स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली रीसेट होना चाहिए, आप यहां पर डाल सकते हैं। यदि आपने ऑफ किया है तो ये अनलिमिटेड टाइम तक यहां पर रीसेट होता रहेगा। नेक्स्ट पैरामीटर P13 विच इज डीमर्ज मल्टीप्लायर। डीमर्ज मल्टीप्लायर क्या होता है, जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है और जो आपने P1 में सेट किया था हाई करंट वैल्यू, तो उस हाई करंट वैल्यू को कितने टाइम आपको यहां पर रखना है। बाय डिफॉल्ट आपने यदि वहां पर 5 एम्पियर सेट किया था और आपने यहां पर 2 सेट किया है तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 एम्पियर। तो जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है और यदि वो 10 एम्पियर से ज्यादा करंट लेती है तो स्टार्टिंग में आपको स्टार्टर को यहां पर ट्रिपिंग मिलेगी। तो ये डीमर्ज मल्टीप्लाई आपका स्टार्टिंग करंट होता है जो कि आपको यहां पर फुल लोड करंट का मल्टीप्लाई में यहां पर सेट करना होता है। बाय डिफॉल्ट 2 सेट किया गया है। नेक्स्ट पैरामीटर P14 डीमर्ज टाइम। यदि आपकी मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है तो कितने टाइम में ट्रिपिंग आना चाहिए, आप P14 में डीमर्ज टाइम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर P15 विच इज फ्यूज प्रोटेक्शन। यदि आपकी मोटर एक बार स्टार्ट होकर नॉर्मल करंट में आ चुकी है तो आपको यहाँ पर फ्यूज प्रोटेक्शन को इनेबल करना है या ऑफ करना है, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर P16 विच इज हाई वोल्टेज सेट वैल्यू। आपको मैक्सिमम वोल्टेज सेटिंग कितनी करना है, आप यहां पर कर सकते हैं हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर P17 यहां पर आपको लो वोल्टेज सेट वैल्यू सेट करना होती है। बाय डिफॉल्ट यहां पर 300 सेट किया गया है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहां पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर P18 जिसमें आपको वोल्टेज सिमेट्री सेट वैल्यू सेट करना होती है। किन्हीं भी दो फेजों के बीच में कितने वोल्टेज असिमेट्री होगी तो आपको यहां पर ट्रिपिंग चाहिए, तो यहां पर P18 में आप वोल्टेज असिमेट्री परसेंटेज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर P19 विच इज इलेक्ट्रोड सेट वैल्यू। आपके लिक्विड की जो भी कंडक्टिविटी है आपको वहां पर इलेक्ट्रोड की वैल्यू कंडक्टिविटी से ज्यादा सेट करना है, तो यहां पर आप इलेक्ट्रोड सेट वैल्यू सेट कर सकते हैं P20। P20 में आपको इलेक्ट्रोड रीडिंग वैल्यू सेट करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है वहां पर आपको अपर इलेक्ट्रोड की कंडक्टिविटी है और जो बॉटम में दिया गया है वो लोअर इलेक्ट्रोड की कंडक्टिविटी है। आपका जो भी लिक्विड है इलेक्ट्रोड की कंडक्टिविटी आपको उससे ज्यादा सेट करना है। नेक्स्ट पैरामीटर P21 विच इज अपर इलेक्ट्रोड वेटिंग टाइम। देखिए जब भी आपका लिक्विड का लेवल अपर इलेक्ट्रोड को टच करता है तो कितने टाइम ने आपकी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर आप अपर इलेक्ट्रोड वेटिंग टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका लिक्विड आपके अपर इलेक्ट्रोड को टच करता है तो कितने टाइम में आपकी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर P22 विच इज फर्स्ट ओपनिंग वेटिंग टाइम। जब आपका स्टार्टर को स्टार्ट किया जाए तो स्टार्टिंग में आपको कितने सेकंड का डिले देना चाहिए, उस डिले के बाद आपका स्टार्टर स्टार्ट होगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 5 सेकंड सेट किया गया। नेक्स्ट पैरामीटर P23 विच इज रिले ऑन ऑफ काउंट। इसमें आपको पता चलता है आपका इंजन स्टार्टर से कितने टाइम ऑन या ऑफ हुआ है। P24 जिसमें आपको रिले ऑपरेटिंग टाइम मिलता है, इंजन कितने घंटे तक आपके स्टार्टर से रन करा है, यह भी आप P24 में वॉच कर सकते हैं।
नेक्स्ट पैरामीटर P25 विच इज रिटर्न टू फैक्ट्री वैल्यू। यदि आपने कोई पैरामीटर चेंज किया है और आप जो फैक्ट्री के सेट वैल्यू आई है उसे अगेन वॉच करना चाहते हो तो आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको P26 में वर्जन दिखाता है। नेक्स्ट पैरामीटर P27 विच इज आउट। यदि आपको मेन मेन्यू में रिटर्न करना है तो देखिए P आउट को जैसे ही आप ओके करते हैं आप मेन मेन्यू में आ जाते हैं, जहां पर आप कितना करंट लिया जा रहा है मोटर द्वारा, कितना वोल्टेज लिया जा रहा है, बेसिक पैरामीटर्स वॉच कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह 3 फेज सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह प्रॉपर पैरामीटर सेटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए